पहले तो ये TNP तक नहीं जाना चाहिए। So hello everyone, welcome back and this is the part second interview experience with शुभम पाटीदार। So अभी हम सेकंड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी नमूरा RI, उसके बारे में बता दीजिए भाई। चलिए। तो भाई एक्सपीरियंस मुझे लेना नहीं था, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या बोला तूने? मैंने उसका फर्स्ट राउंड दिया था OT, तो वो तो क्लियर हो ही गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। फिर उसका 5.5 मतलब बताना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने लिया नहीं तो उसका रीज़न बताना है। तो 5.5 LPA उसका पैकेज था, तो मुझे लेना नहीं था क्योंकि मुझे लग रहा था कम है, और उसमें थोड़ा वर्कलोड भी वो पहले ही बोल रहे थे सैटरडे संडे को भी वो काम दे सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा वो ओड लगा। तो फिर मुझे लेना नहीं था, लेकिन इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू में बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि ऑन कैंपस था। तो मैंने उसका इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया लेवल पे, मतलब समझ लो आपकी 2 बंदे आए हुए थे, उन्होंने मुझसे पहले 2 कोडिंग क्वेश्चन दिए, फिर क्यूरी वगैरह लिखवाई। क्यूरी भी मतलब डेटाबेस पे पूरे डीप नहीं, वो अभी मैं पूछूंगा ना। हाँ। तो बताओ कि मतलब पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कितने राउंड हुए, टोटल कितने राउंड थे उसमें, ये बता दो पहले। उसमें 3 ही राउंड थे। 3 राउंड थे। हाँ, तो पहला OT राउंड, और OT में क्या प्रोसेस था, कितने घंटे का था और क्या क्या क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन थे, किस किस टॉपिक से? अच्छा, OT तो क्वेश्चन यही DBMS के थे, और MCQs वगैरह थे, और बाकी क्वेश्चन थे 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। हाँ। ठीक है, 1.5 घंटे का टाइम था। इजी क्वेश्चन थे, मतलब बढ़िया मॉडरेट बोल सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हुआ सेकंड राउंड। हाँ, फिर तो ये interview बता हुआ सकते हो कि कितने morning बंदे में। थे, मतलब कितनों ने अप्लाई किया था और कितने शॉर्टलिस्ट हुए थे OT के बाद? क्योंकि ये OT मतलब के बहुत बाद ज़्यादा इसमें कम ही बंदों ने किया होगा। मतलब मुझे पता नहीं कितने लोगों का शॉर्ट लिस्ट हुआ था, क्या हुआ था। चलो ठीक है, वो छोड़ो। तो उसके बाद सेकंड राउंड हुआ तुम्हारा TR राउंड। हाँ ठीक है, उसमें क्या क्या पूछा पहले, अब ये बताओ। पहले तो इंट्रो पूछा, जो कि सब कंपनी पूछती है, और फिर कोडिंग क्वेश्चन करवाया। 2 कोडिंग क्वेश्चन करवाए थे। कौन Easy कौन से थे। टॉपिक से थे? ये DS वगैरह से, उसमें इतना वो नहीं था, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन बोल सकते हो easy आप। question। अगर आपने बेसिक भी प्रोग्रामिंग करी है तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने मतलब बेसिक करी है तो कर दोगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग उन्होंने मॉडरेट लेवल पे ली थी, लेकिन मतलब ये SQL वगैरह बहुत हाई, मतलब डीप में जा रहे थे। तो SQL DBMS। हाँ, SQL DBMS में बहुत डीप में जा रहे थे। नमूरा और एक मेरे से क्विज, मतलब वो पजल भी पूछी थी। ठीक है, पजल। हाँ ठीक है, वो तो तो पजल कर दी थी तुमने? हाँ, कंप्लीट हो गई थी वो। मैंने उसके पहले पढ़ी भी नहीं थी वो पजल, तो मैंने वहीं पे रन टाइम पे मतलब सोच के करी। टाइम भी लिया मैंने, तो पूरा पजल हेल्प में भी मांगी। मैंने पहले उनको ब्रूट फोर्स से अप्रोच बताई, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ नहीं था। तो मुझे सबसे पहले जो आया दिमाग में, मैंने बताया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऑप्टिमाइज करो इसे। तो उनको पता लग गया था कि इसने पहले किया नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक इंग्लिश का कुछ वर्ड बोला था, मुझे वो भी समझ नहीं आया था कि क्या है। तो हाँ, फिर उन्होंने ये पूछा, और फिर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। मतलब इंटरव्यू ऐसा जा रहा था बिल्कुल Smooth। फ्लो में। हाँ भाई, मतलब इतना मैं कॉन्फिडेंट हो गया था देते देते कि हाँ ये तो मतलब फोड़ देंगे इसको तो। और इंटरव्यूअर भी बहुत खुश थे, क्योंकि मतलब उन्होंने जितने भी क्वेश्चन पूछे, सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो मैंने उनको आंसर नहीं दिया। तो पूरा 100% उसका तो मेरा रेशियो था। वाह क्या सीन है। और हिट रेशो। हाँ, हिट रेशियो बोल सकते हो। वो भी बहुत खुश थे दोनों इंटरव्यूअर। उन्होंने पूछा कुछ बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे, ये बस। उसके बाद में मेरा HR हुआ। HR राउंड में मैं बाहर हो गया। तो इसका एक TR और एक HR था? फिर HR के बाद एक और राउंड था, इंटरव्यू राउंड, लेकिन मुझे लेनी नहीं थी, तो फिर मैं HR से बाहर हो गया था वहां से। तो क्योंकि तो मेरे पास HR एक में और कंपनी थी TCS, तो लगभग सेम ही 1 LPA का ऊपर नीचे हो रहा था, तो मैंने फिर इसको छोड़ना ही सही। उस टाइम तक तुम्हारा फाराई में सिलेक्शन नहीं हुआ? हाँ, उस टाइम पे नहीं हुआ था, ये इस टाइम पे नहीं हुआ था। हाँ, नहीं हुआ था, क्योंकि वो पहला ही TCS में हो गया था। TCS में हो गया था। हाँ,
TCS में तो तेरा और मेरा मतलब साथ में इंटरव्यू हुआ था सेम हाँ सेम डे। मुझे पता भी नहीं है TCS में हुआ था कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो गया था, इसलिए मैंने इसको छोड़ा होगा। हुआ नहीं था, लेकिन मेरा इंटरव्यू हो गया था TCS का उसके पहले, और इंटरव्यू बहुत ही अच्छा स्मूथ गया था, तो मुझे लग रहा था वहाँ पे भी हो ही जाएगा मतलब प्लेसमेंट, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। मतलब कोई मेरा हाथ में कुछ था नहीं उस समय। ठीक है। सो अगर तुमने तो छोड़ दी, लेकिन अगर किसी को लेनी है, नमूरा आ रही है और किसी के कैंपस में आ रही है या फिर कोई ऑफ कैंपस अप्लाई हाँ, कर रहा ले है, सकते उसके हो। लिए तुम क्या टिप्स देना चाहोगे? उसमें सबसे पहले तो आपको SQL क्यूरी कंप्लीट कर लो। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि वो हेल्प भी करेंगे, पूरा इंटरव्यू लेने आएंगे, अच्छे मूड से आएंगे। तो अगर आप क्यूरी लिख रहे हो और अगर छोटी मोटी आपने गलती कर दी है तो वो आपको 100% हेल्प कर देंगे। और कोड में भी मैंने एक रिटर्न टाइप, मतलब वो गलती नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने उन्होंने बताया हुआ नहीं था पहले कि इसमें क्या रिटर्न करना है क्या नहीं करना, तो मैंने उसको प्रिंट करवा दिया था फंक्शन के अंदर ही। लेकिन उन्होंने रिटर्न करने का बोला, तो फिर मैंने उसको मैंने बोला ठीक है सॉरी, ये मेरे को आपने बताया नहीं था, तो मैंने कंसीडर कर लिया। और हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में देखो, हर कंपनी, आपने अगर प्रोजेक्ट खुद से बनाया है, भले बेसिक सा बनाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी, मतलब कोई सी तुम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी यूज करो, क्या करो, जितना इजी बना सकते हो बनाओ, लेकिन खुद से बनाओ जितना भी उसमें आता है। तो क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पूछेगा और तुम पूरे पूरे आंसर दोगे तो वो ऐसे ही खुश रहेगा। तो ये मेरे को लगा कि हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले मैंने एक कंपनी का इंटरव्यू दिया था व्हाइट हेड किया, और उसमें मेरा प्रोजेक्ट की वजह से मैं बाहर हुआ था। मैं फाइनल राउंड से बाहर हुआ था उसमें भी। हाँ, व्हाइट हेड जूनियर में भी तो फाइनल में पहुंच गया था। हाँ, तो मतलब हाँ, तो SQL एक हो गया इसके लिए इम्पोर्टेंट। DS के बेसिक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और SQL तो बता ही दिया। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू होना चाहिए। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू थोड़ा बहुत भी अच्छे से, मतलब कम्युनिकेशन पे कितना फोकस करती हैं ये सब कंपनी? ये नमूना ये कम्युनिकेशन की अगर बात करोगे तो मेरा एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि मैंने भाई 18 इंटरव्यू दिए हैं फार आइज में आते आते, तो बिल्कुल 100% आपको फर्क पड़ेगा अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो फिर किसकी तरह रहना पड़ेगा तुम? तो फिर त्यागी की तरह रहोगे अगर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो। क्योंकि मैंने भाई हर कंपनी का टेक्निकल राउंड क्लियर किया हुआ है। टेक्निकल इसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब लेकिन कोडिंग वगैरह बहुत ही गंदा था, मैं बोल सकता हूँ बहुत ही बिलो एवरेज था। तो उसकी वजह से व्हाइट हेड JR में मैं उसकी वजह से बाहर हुआ। इम्पैक्ट थी उसमें भी मैं उसी की वजह से बाहर हुआ। एक फिको आई थी उसमें कम्युनिकेशन की वजह से बाहर हुआ। 3 कंपनी तो ऐसी है। और मतलब मैक्सिमम एक वो आई थी रेबल फूड, उसमें कम्युनिकेशन बैरियर था, तो भी उसमें से बाहर हुआ। तो मैक्सिमम कंपनी में जितनी भी कंपनी आई उसमें कम्युनिकेशन गैप ही था। ये भगवान क्या जुल्म है। तो ये तो आपको कम्युनिकेशन तो कर ही लेना चाहिए। सबसे पहला मेरा तो वो है कि DSL को करो, जितना इम्पोर्टेंट DSL को है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका कम्युनिकेशन है। तो भाई पहले पार्ट ऑफ प्लेसमेंट समझ सकते हो आप, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ, क्योंकि मेरा जहाँ फार में हुआ वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर इसलिए नहीं था क्योंकि लगभग हिंदी, अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया होगा तो हिंदी में भी उन्होंने मेरे से कन्वर्सेशन कर लिया और पूरे एडजस्ट कर लिया। कंपनी है तो हाँ हिंदी में, पूरी हिंदी में चलता है काम, तो वहाँ पे इसलिए दिक्कत नहीं है। नहीं तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम आती है अगर कम्युनिकेशन नहीं है और टेक्निकल अच्छा है तो तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा अच्छी कंपनी। गजब बेइज्जती है। ये सच्चाई है भाई, ये रियलिटी है। हाँ। कि कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। और DSL को अगर तुम्हारा एक बार को एवरेज है और अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छा है तो तुम अच्छी कंपनी ले लोगे। और अगर DSL को कुछ भी आता हो, तुम यहाँ पे हो और तुम्हारा कम्युनिकेशन यहाँ पे है तो नहीं भाई कुछ नहीं होगा। तो नमूरा आ रहा है 18 कंपनी में इंटरव्यू नहीं देना पड़ता अगर मेरा कम्युनिकेशन। हाँ, तीसरी चौथी कंपनी हो जाती के लिए। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस अबाउट Namura RI, and we will continue this video to part 3rd where he will be sharing his TCS experience, TCS interview experience, the 3rd one. So now ठीक है, जब तक के लिए बाय, अलविदा, टेक केयर।